अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और हाँ गाइस, थैंक यू सो मच। फाइनली आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा ही दे। गाइस प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ गाइस, स्टोरी को फुल सुना करें, तभी आपको स्टोरी की समझ भी आएगी और तभी आपको स्टोरी का सुनने का मज़ा भी आने वाला है। चलो गाइस, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मासूमा और मिशू के लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। जो हमारी मासूमा होती है, वो जैसे हमारी मिशू को देखती है, वो चल रही होती है तो वो आइसक्रीम को वहीं फेंकती है और भाग के जाती है, हमारी मिशू को हक कर लेती है और ऐसे ही हक करके रोने लग जाती है, फूट फूट के रो रही होती है। अब आगे हमारी जो मिशू होती है वो उसको पीछे करती खुद से और उसके आंसू पोंछती हुए बोलती कि क्या हो गया जान, तुम रो क्यों हो रही हो। जिस पे मासूमा बोलती कि जान तुम ठीक हो गई यार, तुम ठीक हो गई। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है यार। हमारी जो मासूमा होती है बोलती जान मैं सच में बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही वो पूरे मतलब पार्क में नाचने लग जाती है, वो ऐसे ही शोर करने लग जाती है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान को ठीक कर दिया। मतलब बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और हमारी जो मिशू होती है वो मासूमा को बोलती है जान चलो, सब लोग देख रहे, तुम पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो। हमारी जो मासूमा होती है बोलती बोलने तो आज मैं पागल हो गई, मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान को ठीक कर दिया भगवान जी, थैंक यू सो मच। सच में यार, जितना थैंक यू करूँ उतना ही काम है मेरे लिए। तो वो इस कदर मतलब खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है काफ़ी। ऐसे ही कूदने के बाद फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है जान चलो ना घर चलते, मम्मी पापा को ये गुड न्यूज़ देनी है यार, चलो ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो मिशू का हाथ पकड़ती है और ऐसे ही दोनों चल रहे होते हैं। हमारी मासूमा मिशू को ही देख रही होती है चलते टाइम और उसको मतलब इस अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। हमारी जो मिशू होती है वो बोलती क्या हो गया, तुम पागल होगी, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो यार। फिर जो मासूमा होती है बोलती है यार इस तरह क्यों देख रही हो, मुझे खुद पे यकीन है, प्लीज़ मुझे एक थप्पड़ लगाओ यार, प्लीज़ मुझे एक चांटा लगा दो ना, प्लीज़। फिर जो मिशू होती है बोलती सच में लगा देना यार। मासूमा बोलती है हाँ तो लगाओ ना। फिर जो मिशू होती है उसको ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है और जैसे ही हमारी मासूमा के फेस पे थप्पड़ पड़ता है तो वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर का हो जाता है। फिर जो मासूमा होती है बोलती क्या यार, इतना ज़ोर का तो नहीं बोला था। फिर जो हमारी मिशू होती है बोले हाँ खुद ही तो बोला था यार, अभी खुद ही पलट रही हो, क्या अजीब लड़की हो तुम। फिर जो मासूम होती है वो जैसे छोड़ चलो घर चलो। ऐसे ही हमारी जो मासूम होती है वो मिशू खुद ही दरवाज़ा खोलते, उसको गाड़ी में बिठाती और दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। और रास्ते में जो हमारी मिशू होती है वो ऐसे ही बाहर की तरफ देख रहे थे। मासूमा एक ब्रेक लगाती, एक चौक के सामने बाहर खड़ा कर देती है गाड़ी को और बाहर से बाहर जा रहे होते। मिशू बोलती कहाँ जा रही हो, मासूम बोलती चुप कर ना, रुको मैं आ रही हूँ। ऐसा बल्कि वो अंदर एक बड़ी सी शॉप होती है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। वो उस अंदर जाती है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेने लग जाती है, अपना कार्ड देती है और वहाँ पे जो उसको नज़र आ रहा होता है वो सब कुछ वो लेती है और पैक करवाती है और बोलती है कि ये सब पैक करवा दो। फिर वो जो लड़के होते हैं वो पैक कर रहे होते हैं और वहाँ पे केक भी होता है, वो एक बड़ा सारा केक होता है, वो भी देखती है और उसको भी पैक करवा देती है। और वो जो लड़का होता है वो इसको देख रहे होते हैं कि किस तरह पागलों की तरह ये चीज़ें ले रही है, मतलब हर चीज़ उठा रही होती है, हर चीज़ जो उसको नजर आती है वही उठाती है और बोलती है पैक करो। मतलब इतना जल्दी यहाँ हमारी जो मिशू होती है वो गाड़ी में ही बैठी होती है, बोलती है वो प्यारी लड़की कहाँ रहेगी, अभी तक आई क्यों नहीं। और ऐसे ही कुछ देर के बाद हमारी जो मासूमा होती है वो मतलब इतना सारी चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई शॉप से बाहर आती है और जैसे ही शॉप से बाहर आती है तो मिशू देखती है और बोलती है क्या पागल होगी, इतना सब कुछ क्या, ये क्या लेके आई हो तुम यार। मासूमा बोलती चुप करो यार, तुम छोक के बैठो, समझ गई ना तुम। ऐसा बोल के फिर जो मिशू होती बोलते उफ भगवान, अच्छा यार नहीं बोलती हूँ बस। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो सारा सामान पीछे सीट पे रख लेती है और खुद आगे बैठती है और ड्राइव करने लग जाती है। और ऐसे ही मतलब जो ड्राइव होती है वो स्लो कर रही होती है और उसने मतलब कुछ
कैश रखे होते हैं, मतलब जो रास्ते में कोई भिखारी जो होता है सब लोगों को मतलब पैसे दे के देती जा रही होती है। मेरी जो मिशू होती है वो ये हरकत देखते बोलती क्या कर रही हो यार, तुम्हारे पास पैसे बाफर आ गए क्या, इतना लोगों को दे रही हो तुम। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती जान, अगर सच में अगर आज कोई मुझे मेरी जान भी मांगे ना तो आपके लिए वो भी दे दूँ यार, ये क्या चीज़ है। मतलब स्लोली गाड़ी दे मतलब चलाती और ऐसे ही सबको लोगों को पैसे देते हुए जा रही होती है। कम से कम उसके पास करीबन 1.5 लाख होता है, मतलब उसने निकलवाया होता है। और वहाँ मतलब जितने पैसों से सबको देती जाती है। और वहाँ पे एक मंदिर आते हैं और मंदिर देखती है, वो उतरती है और मंदिर में जाती है। और वहाँ पे उसके मतलब पॉकेट में जितने सारे पैसे होते हैं और जितनी कैश पड़ी होती है वो सारी मंदिर में मतलब दान कर देती है, पंडित जी को देती है। और बोलती है पंडित जी आज मेरी मन की ख्वाहिश पूरी होगी। और हाँ आज जितने भी हमारे यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे सब के लिए आज हम खाना देंगे, सब गरीब लोगों को खाना, कपड़े, जो हमसे हो सकेगा हम वो देंगे। पंडित जी, भगवान जी ने हमारी सुन ली। वो जो पंडित होते हैं मतलब वो काफ़ी, जब से हमारी जो मिशू होती है वो बीमार हुई है तो वो हमेशा यहाँ पे आती है, कुछ ना कुछ देती है। और आज वो बहुत खुश होती है। जो पंडित जी तो होते हैं उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं बेटा भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते, लेकिन थोड़ा इम्तिहान लेते हैं और इम्तिहान के बाद वो इतनी ज़्यादा खुशी हमें दे देते हैं कि हम मतलब वो सारे गम भूल जाते हैं। और बस ऐसे ही हैप्पी रहो, खुश रहो। भगवान भगवान जी तुम्हारे साथ हैं। और हमारी जो मासूमा होती है वो अपना माथा टेकती है, मंदिर में जाती है और प्रसाद लेती है और बोलती है पंडित जी मेरी जान के लिए भी तो प्रसाद दो ना। जो पंडित जी होती है वो फिर उसके लिए प्रसाद देती है। वो सीधा गाड़ी में भागती है और बैठती है और सबसे पहले हमारी मिशू के मुंह में वो प्रसाद डालती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मन्नत मांगी जान, सच में आज मेरी मन्नत पूरी होगी, मैं बहुत खुश हूँ यार। ऐसा बोल के वो फिर गाड़ी में बैठ जाती है और ऐसे ही वो फिर गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। और कुछ ही देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हमारी जो मासूमा होती है वो घर से उतरती है और आवाज़ें नहीं, मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मम्मी पापा जल्दी आओ। मतलब वो चिल्लाने लग जाती है। और हमारी मासूमा की मम्मी जैसे ही मासूमा की आवाज़ सुनती है तो वो भागी बाहर आती है, बोलती क्या हो गया यार, क्या हो जाता है तुझे, कौन से जिन ने काट लिया होता है तुझे। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती मम्मी जिन ने नहीं काटे यार, आपको गुड न्यूज़ बता रही हूँ। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है बोलती क्या गुड न्यूज़ बतानी है। फिर जो हमारी मिशू होती है मतलब वो गाड़ी में ही बैठी होती है, बाहर आ रही होती है कि मासूमा उसका दरवाज़ा पकड़ लेती है। और मासूमा बोलती है कि मम्मी आप आंखें बंद कर, पापा कहाँ हैं। वो बोलती है कि तुम्हारे पापा अंदर लेटे हुए हैं यार, अभी ऑफिस से आए हैं, थोड़ा आराम करें। मासूमा बोलती है जल्दी से पापा को बुलाओ यार, उनको एक सरप्राइज़ है ना, क्या है। मतलब वो चिल्लाने लगे पापा। उसके जो पापा होते हैं उसकी आवाज़ सुन के वो भी बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया यार, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है पापा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है यार। फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है बताओ। फिर जो मासूमा होते हैं उनके पास जाते हो, बोलते दोनों आंखें बंद करो और यहाँ पे खड़े हो जाओ। और उसके पापा बोलते क्या कर रही है तू यार। वो बोलती पापा प्लीज़ यार खड़े हो जाओ और आंखें बंद करो, जब मैं बोलूँगी आंखें खोलना तो आप लोग उन दोनों ने आंखें खोल लेना है। और फिर जो हमारी मासूमा होते हैं वो सबकी आंखें बंद करवा देती है और उसके मतलब गेट पे जो चौकीदार होते हैं उसको बुलाती है। और जो अंदर मतलब काम करने वाली भी रखी होती है उसको बुलाते हैं और खुद खड़ी हो जाती है। और मतलब उसके पापा बोलते क्या खड़ी हो, मतलब पापा प्लीज़ यार बंद करके रखो ना। वो मतलब फूल भी लेके आई होती है बहुत सारे साथ में, और मतलब चीज़ें भी लेके आई होती है उन दोनों के हाथों में। वो मतलब शॉपर से पकड़वा देती है और बोलती कि सारे वो फूल इनके ऊपर फेंकना और ये मैं करूँगी। वो अपने दोनों हाथों में मतलब सबको फूल लेती है और जो लेके थे वो लेती है और एक बड़ा सा केक लेती है। और जो हमारी मिशू होती है उसको गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बोलती है चाँद निकल के आओ। फिर उसकी जो मिशू होती है वो बाहर निकली है, जैसे ही निकली देखती है तो मासूमा के मतलब हाथ में इतना बड़ा केक होता है। और जैसे ही मिशू देखती है बोलती ये क्या केक। वो बोलती चुप करके बाहर आ जाओ और तुमने मम्मी पापा के पास चल के जाना है, ठीक है ना।
उसके जो पापा होते बोलते क्या कर रही है यार, खोल दे आंखें, कब से तुमने ऐसे खड़ा किया हुआ है, क्या सरप्राइज़, मुझे लगता थी ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही। मासूम बोलते पापा प्लीज़ यार, प्लीज़ 2 मिनट प्लीज़ 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 ना। फिर वो मतलब बाहर से 1-2 लड़के जा रहे होते हैं, वो मतलब भाग के जाते हैं, उनको आवाज़ आती है, बोलते प्लीज़ 2 मिनट आप हमारे घर में आ सकते हैं, ये फूल बस फेंक दें प्लीज़ 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 आप आ जाओ ना। मतलब 2 लड़के होते हैं, वो दोनों फिर मतलब अंदर आ जाते हैं, उनके हाथों में भी फूल देती है और बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पे आप लोग खड़े हो जाओ, और ये फूल आपने इसके ऊपर फेंकने, ये चल के जाएगी। तो वो जो लड़के होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, बोलते ठीक है। और जो हमारी मीशो होती है वो चल रही होती है कि मासूम उसको रोकती, बोलती रुक जाओ यार। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोले मम्मी पापा अभी आंखें खोल दो, और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो हमारी जो मीशो होती है वो चल के आ रही होती है, और जैसे हमारी मासूमा के मम्मी पापा ये देखते हैं, मीशो की तरफ देखते हैं, वो चल के आ रही होती है, तो दोनों मतलब शॉक रह जाते हैं। वहाँ पे वो जो 4 लोग होते हैं, मतलब वो सारे लोग हमारी मीशो के ऊपर फूल फेंक रहे थे। हमारी मासूमा ने इतने ज़्यादा फूल लेके आए थे, मतलब बरसात सी कर देते हैं। और जो हमारी मीशो होती है वो चल के आ रही होती है, और उसके आगे मतलब ऊपर इतने ज़्यादा फूल बरसाए जाते हैं कि मासूमा की जो मम्मी पापा होते हैं वो शॉक रह जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर मतलब यकीन नहीं हो रहा था। मासूमा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती वो देखो मीशो 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 चल के आ रही है। मासूमा के पापा बोलते हाँ सच में यार, ऐसे बोल के वो चल के आते, और मासूमा की जो मम्मी पापा थे वो दोनों हमारी मीशो को हक कर लेते हैं और बोलते बेटा 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 तू चल सकती है। और जो हमारी मासूमा होती है वो फिर इनको बोलती कि इनके ऊपर सारे फूल फेंक दो, और वो जो लोग होते हैं वो इनके ऊपर फूल फेंकने लग जाते हैं। और हमारी जो मासूमा की मम्मी पापा होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमारी मासूमा की मम्मी मीशो को पीछे करते, उसके फोरहेड पे किस करते, और बेटा 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 तुम चल रही हो क्या। मासूमा के जो पापा तो बोलते बेटा मुझे यकीन नहीं आ रहा है, सच में मेरी बेटी चल रही है। तो जो मीशो होती है बोलती है हाँ मम्मी पापा मैं चल रही हूँ। और ये एक बच्चे की वजह से उसके जो पापा होते हैं बोलते बेटा 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 मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत 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 खुश हूँ। ये बोल के हमारी मासूमा के जो पापा होते हैं उनके मतलब पॉकेट में हाथ डालते हैं, और उनके पॉकेट में कुछ पैसे पड़े होते हैं, वो सारे बटुए से निकाल के हमारी मीशो के ऊपर से वारते और ऐसे ही फेंक देते हैं। और मतलब जितने पैसे होते हैं मासूमा की मम्मी के पास भी पर्स होते हैं वो भी निकालते हैं, और उनके भी क्लच में जितना पैसे होते हैं वो सारे हमारी मीशो के सर से वारते हैं। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये आप किसी ना किसी को दे दीजिएगा अगर कोई होगा तो। और ये दोनों फिर हमारी मीशो को हक करते दोबारा से, और उसको बोलते कि बेटा सच में हम बहुत खुश हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो बोलते आज तो मैं आज बहुत बड़ी पार्टी रखूँगा, जो मन्नतें मांगे तो आज वो सब पूरी करूँगा यार। आज मेरी बेटी अपने पाँव पे चल के आई है हमारे पास, मैं बहुत 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 खुश हूँ। फिर जो हमारी मासूमा होती बोलती क्या यार आप लोग यहीं पे लेक्चर देते रहोगे, चलो ना घर के अंदर। वो जो लोग होते वो चाह रहे थे कि जो हमारी मासूम होती बोलती थैंक यू सो मच आप लोग आए। फिर जो लड़के थे बोलते कोई बात नहीं, हमें भी बहुत खुशी मिली कि हम आपकी खुशी में शामिल हो सके। वो फिर जो हमारी मासूमा के पापा होते मतलब उन लोगों को सारों को पैसे दिए होते वो फिर चले जाते हैं, और ऐसे ही हमारी मीशू को भी अंदर लेके जाते हैं। मासूमा की जो पापा और मम्मी मतलब तीनों लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा खुश होते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो मतलब कॉल करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आज मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी, और बहुत आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मतलब वो फिर मतलब खाने वालों को ऑर्डर देने लग जाते कि आज इतना खाना रेडी करना है, ये करना है वो करना, मतलब ऐसे करने लग जाते हैं। मायसू जो होती है वो अपने पापा के पास आते हैं, उनको हक कर लेते, बोलती पापा मैं बहुत लकी हूँ यार, आप जैसे पेरेंट्स मुझे मिले, जो आप इतना क्यों कर रहे हो यार मेरे लिए। मासूमा के जो पापा होते बोलते बेटा तुझे पता नहीं है यार हम कितने खुश है, तू भी तो हमारी जान है, हमारी बेटी है ना, और तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे यार। चल तू आराम कर, तुझे क्या चाहिए बेटा, तुझे क्या चाहिए, क्या खाना है। मासूमा की मम्मी जो होती बोलती कि मैं अपनी बेटी की
अपने हाथों से फेवरेट डिश बनाऊंगी। जब मासूमा होती है बोलती मम्मी क्या यार, पहले सबसे पहले केक कट करो यार, मुंह मीठा करो, इतना खुशी का दिन है। फिर जो हमारी मासूमा के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है रखो। मासूमा जो है टेबल पर केक रखती है और छुरी मतलब स्पून ही लेके आती है, 3 स्पून लेके आती है और तीनों अपने अपने हाथ में पकड़ती है। मासूमा की मम्मी पापा और मासूमा तीनों मतलब केक कटते हैं और हमारी मिशू को खिला रहे थे। और जो मिशू होती है वो खुद थोड़ा खाती है और इन तीनों को भी खिला रही थी। ये तीनों लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश होते हैं। मासूमा के पापा तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि मतलब वो तो समा ही नहीं चाहते। वो फिर चाहते बोलते हैं कि मैं आता हूँ। वो फिर मतलब सीधा बैंक में जाते हैं और अपने बैंक में जाके वहाँ से कुछ कैश वगैरह निकलवाते हैं और सबसे पहले जो जो मतलब उन्होंने मन्नत मांगी होती है मंदिरों में वो मतलब सब कुछ वहाँ पे जाते हैं और मतलब खाने का इंतज़ाम करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। और मतलब जितने वहाँ पे मंदिर होते हैं उन सब में मतलब 2-2 देगें देते हैं खाने की और बोलते हैं कि मेरी बेटी ठीक हो गई। मतलब वो अपनी मनते सारी पूरी कर रहे होते हैं। और हमारी मासूमा की जो मम्मी होती है वो भी बहुत खुश होती है। वो किचन में अपनी दोनों बेटियों के लिए मतलब तीनों के लिए खाना बना रही होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और आज तो इनकी लाइफ का बहुत ही स्पेशल वाला डे होता है। और मासूमा के पापा ने एक पार्टी भी रख ली होती है और मासूमा के पापा घर में आते हैं, देखते तो ये दोनों अभी भी टीवी लॉन्च में ही बैठे होते हैं। वो बोलते हैं बेटा क्या कर रही हो यार, जाओ रेडी हो जाओ, पार्टी है हमारे घर में, सजावट वाले भी आने ही वाले होंगे। वो बोल ही रहते थे कि मतलब घर डेकोरेशन करने वाले भी आ जाते, वो आते और अपना काम में लग जाते हैं। मासूमा और मिशू जो होते हैं वो रूम में जाते हैं और दोनों रेडी होने लग जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू को ड्रेस सेलेक्ट करती है, बोलती है जहान आज आप खुद पहनोगी। फिर जो मिशू होती है बोलती है ठीक है। हमारी जो मिशू होती है वो ड्रेस पहनती है, हमारी मासूमा भी ऐसे ही दोनों ड्रेस वगैरह पहनती है, रेडी शेडी होती है। उनके रेडी होने से पहले पहले मतलब सारी डेकोरेशन सब कुछ इंतज़ामात हो चुके होते हैं। और फिर जैसे ही दोनों बाहर आती देखती तो पूरा घर इतना ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया होता है कि मतलब मिशू को यकीन ही नहीं आ रहा था ना मासूमा को ये कि उनका ही अपना ही घर है। और दोनों देख के बहुत शॉक्ड रह जाते। मासूमा की जो मम्मी होती है वो अभी तक किचन में होती हैं और जैसे ही बाहर आती है देखती अपनी बेटियों को तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो आती है अपनी बेटियों की नज़र उतारती हूँ, बोलती है कि मेरी बेटा कितनी प्यारियाँ लग रही हैं। मासूमा बोलती है मम्मी इतना ज़्यादा सजावट, वो भी इतनी जल्दी। मासूमा की मम्मी बोलती है हाँ बेटा तुम्हें तो तुम्हारे पापा को पता ही ना, वो तो कितने ज़्यादा फास्ट हैं। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी वो बोलती है ठीक है बेटा मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ, मेहमान आए तो उनको बिठा देना ठीक है ना। फिर जो मासूम और मिशू होती है वो बाहर जाती है। मिशू जो होती है वो मतलब उसको थोड़ा कमज़ोरी सी फील हो रही थी, वो एक जगह पे बैठ जाती है। हमारी जो मिशू होती है वो बैठी होती है, मासूमा जाती है गेट पे, सबका वेलकम करती है, सबको मतलब नमस्ते करती है। सब लोग पूछ रहे थे कितनी रैंडमली इतनी अचानक इतनी अच्छी मतलब पार्टी और कितना अच्छा तुम लोगों ने घर सजावट किया यार। वो बोलती कि बस ये पापा नहीं करवाए, आप अंदर आओ उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये क्यों। और मतलब जैसे जैसे लोग आते हैं मासूम मिशू जो होते हैं वो थोड़ा साइड में बैठी होती है, मतलब मेहमानों के सामने नहीं बैठी होती है। और ऐसे ही लोग आते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रात के 8 बज चुके थे, मतलब आलमोस्ट सब लोग आ ही चुके होते हैं। और यहाँ मासूमा के जो पापा होते हैं वो बस मतलब खाने पीने का इंतज़ाम में लगे होते हैं। ये वो मतलब बहुत खुश होते हैं मेहमानों की मतलब कमी में किसी कोई सी चीज़ की कमी ना रहे, वो बस वही पूरे करते रहते हैं। और ऐसे ही ऑर्डर वगैरह करवा के लोगों को बुलवा के सारा खाना वाना रेडी करवाते हैं और फिर खाना खिलवाते हैं सबको। बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती, सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या आप इतनी ज़्यादा खुश हैं, आप इतनी अच्छी पार्टी दे रहे हैं। मासूमा के जो पापा हैं वो बोलते हैं आप पहले खाना खाएं उसके बाद ही बताऊंगा कि ये सब कुछ क्यों दिए। वहाँ पे मेहमान सब लोग खाना खा रहे थे, सब बहुत खुश होते, बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और मतलब टेस्टी बनाई होती है। हमारे जो मासूमा के पापा होते हैं उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा खर्चा करवाया होता है कि सॉरी किया होता है। और मेहमान ऐसे ही खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो स्टेज पे जाते हैं और एक माइक लेते हैं और बोलते हैं कि आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस वजह से खुश हूँ कि जो मेरी बेटी है मिशू
वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई और मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक मेरी बेटी पाँव पे नहीं खड़ी होती तो मैं मतलब कुछ फंक्शन, कुछ किसी पार्टी में ना और कुछ कहीं जाऊंगा ना और कुछ। और आज मेरी बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो गई। भगवान जी ने इतना करम कर दिया। तो ये पार्टी मेरी बेटी की खुशी में ही है कि मेरी बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो गई। और हाँ, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो भी आ जाती है, मिशू को भी आ जाती है, मासूमा भी, चारों लोग खड़े हो जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो माइक पे बोलती है कि हम ये हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है और हम बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ चाहिए हो तो आज जिसको जो चाहिए हम अपनी बेटी के लिए उसको वो देंगे। आज हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो माइक लेते हैं और बोलते हैं कि आज मैं एक अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक 5 दिन के बाद। और मासूमा और जो मिशू और उसकी मम्मी तो मतलब तीनों लोग मासूमा के पापा को देखने लग जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी है बोलती क्या 5 दिन के बाद। फिर मासूमा के जो पापा होते हैं वो मासूमा और मिशू की तरफ देखते हैं और दोनों को पास में करते हैं और उन दोनों के हाथ पे उनके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि ठीक 5 दिन के बाद मैं अपनी इन दोनों बेटियों की शादी यहीं पे करवाऊँगा। जैसे ही मतलब उसके पापा ये बोलते तो सब लोग शॉक रह जाते। मासूमा की जो मासूमा और मिशू होती है वो अपने पापा की तरफ देखने लग जाती है। उसके पापा बोलते कि क्या हो गया बेटा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। जो मासूमा होती है वो अपने पापा को आकर बोलते पापा सच में क्या। उसके पापा बोलते हाँ मेरा बच्चा सच में ठीक 5 दिन के बाद मैं अपनी दोनों बच्चियों की शादी करवा रहा हूँ। और जैसे सब लोग सुनते तो सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं और हमारी मासूम और मिशू ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग ही खुश हो जाते हैं। और ये अनाउंस करने के बाद फिर हमारी जो मासूमा और मिशू होती है वो मतलब बहुत खुश होती है, उनकी शादी है। उसके जो पापा होते हैं वो बोल के वो फिर चले जा अपने अपने दोस्तों के साथ ऐसे इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। पार्टी चल रही होती है, पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। रात के 11:30 बज चुके होते हैं। फिर जो मेहमान होते हैं वो स्लोली अपने अपने घर को जाने लग जाते हैं। और ऐसे ही 12-1 हो जाते हैं, 1 बजे तक सब मेहमान अपने अपने घर को चले जा, क्योंकि दूर का कोई नहीं आया तो सब लोग पास के ही होते हैं, एक शहर के होते हैं। सब लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आए होते हैं, उस वजह से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मासूम और मिशू बहुत खुश होते हैं। मिशू जो होती है वो पापा को बोलती है कि पापा आपने इतनी जल्दी शादी। उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा, मैं वेट कर रहा था कि कब तुम ठीक होगी और मैं अपनी बच्चियों की शादी करवाऊँगा बिल्कुल धूमधाम से। और ये शादी इंडिया की सबसे बेस्ट शादी होने वाली है। और जिन पेरेंट्स के नेगेटिव माइंड है ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि बेटियों की खुशी से भर के माँ बाप के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोल के वो बोलते ठीक है बेटा अभी तुम दोनों जाओ और आराम कर लो, ओके ना। ऐसा बोल के वो अपनी दोनों बेटियों को भेज देते हैं और दोनों चली जाती है। मासूमा के जो मम्मी पापा होते हैं वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। उसके जो हस्बैंड होते हैं बोलते हैं कि अगर तुम्हें, मैं बस ऐसे ही रैंडमली मेरे माइंड में आया सो मैंने बोल दिया, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है बोलते कोई बात नहीं, मैं भी बस यही सोच रही थी कि अभी हमारी बेटी अच्छी होगी, इन दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ से बातें कर रही होती हैं। हमारी जो मासूमा और मिशू होते हैं वो दोनों भी बहुत खुश होती है। हमारी जो मासूमा होती है आज वो हमारी मिशू के ऊपर आई होती है, उसको हक किया होता है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद। हमारी जो मिशू होती है वो हमारी मासूमा को अपनी बाहों में पड़ा होता है और दोनों ऐसे ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है। हमारी जो मासूमा होती है उसका जो मूड बनने लग जाते हैं। मिशू जो होती है बोलती नहीं जान अभी नहीं, अब जो होगा शादी के बाद होगा, शादी से पहले नहीं, समझ गई ना। मैं तो बोलते क्या यार आज तो इतने टाइम के बाद मन कर रहे हो, तुम आज के दिन रोक रही हो। मिशू बोलती कि नहीं जान जो होगा शादी के। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और हाँ गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके गाइस मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय।